नमस्कार मित्रों, ज्योतिष और जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धनंजय दुबे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नक्षत्र सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में बहुत ही खास नक्षत्र है दोस्तों, क्योंकि ये नक्षत्र चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी खुद चंद्रमा है और इसके साथ साथ ये बात भी है कि इस नक्षत्र के जो देवता है वो ब्रह्मा है। जैसा कि मैंने यहां लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? चंद्रमा, और इसके देवता ब्रह्मा कहे जाते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा है ये बात के लिए कि आखिर क्यों रोहिणी के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, क्यों चंद्रमा ने इस नक्षत्र को अपना स्वयं का नक्षत्र रखा। तो पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां, एक्चुअल में उनकी पुत्रियां 60 थी, पर 27 पुत्रियों का विवाह हुआ था चंद्रमा के साथ। और उन पुत्रियों में से रोहिणी नाम की जो उनकी पुत्री थी, ये सारे के सारे जो 27 नक्षत्र हैं ये उनकी पुत्रियों के नाम पर ही है। तो इसमें से जो रोहिणी नाम की पुत्री थी, चंद्रमा को उनके साथ रहना, उनके साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद था दोस्तों। और उसी आधार पे चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि ये उनका खुद का नक्षत्र, यहां पर उनको समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद है। और इसके जो स्वामी कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं ब्रह्मा। दोस्तों, इस नक्षत्र के जो जातक हैं उनकी खास बात यही है, सबसे पहली बात कि चंद्रमा के नक्षत्र से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जातक जो रहते हैं वो थोड़े मन से कहा जाए तो इमोशनल होते हैं। उनका जो मन होता है बहुत ही ज्यादा भौतिकवादिता की तरफ होता है, अर्थात वो भौतिक सुखों के साथ साथ भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। उनमें भावनाएं बड़ी भरी होती हैं। मन जो रहता है उनका, वो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा लोगों के साथ में जुड़ता है। भौतिकता के साथ में तो जुड़ता ही है, लेकिन भावनाएं उनकी ज्यादा आगे आ जाती हैं। दोस्तों, इस नक्षत्र के जो देवता है वो ब्रह्मा कहे जाते हैं। ऐसे जातकों के बारे में यह कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे सृजनकर्ता होते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि का निर्माण, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो सारा का सारा निर्माण ब्रह्मा के द्वारा ही हुआ है। सृष्टि का निर्माण करते ब्रह्मा ही कहे जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे जातक जो रहते हैं, जो रोहिणी नक्षत्र से बिलोंग करते हैं, वो बहुत ही अच्छे सृजनकर्ता होते हैं। वो एक अच्छे डिजाइनर होते हैं। उनके मन में सृजनात्मकता रहती है। वो कुछ नया करने में उनका दिमाग ज्यादा चलता है। लेकिन यहां पर कुछ दोषों से उनकी कुंडलियां ग्रस्त रहती हैं। वो ये, क्योंकि श्री कृष्ण की कुंडली भी रोहिणी नक्षत्र की ही कुंडली है। वो जब जन्मे थे तब उनका चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में ही था। तो रोहिणी नक्षत्र को अगर समझना हो तो फिर श्री कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। तो श्री कृष्ण के बारे में आपने जाना ही होगा कि इनके माता पिता जब ये जन्मे थे तब कारावास में थे, और इनको अपने स्वयं के माता पिता का सुख नहीं मिला। ऐसे जातकों को ऐसा प्राय देखा जाता है, अगर कुंडली में सारी स्थितियां ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा प्रभाव है रोहिणी नक्षत्र का, तो ये अक्सर प्राय देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को माता पिता का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग माता पिता के सुख से वंचित रहते हैं, या उनको कोई, उनकी देखरेख कोई और करता है। फिर प्रेम के संबंध में भी इनका कहा जाता है कि ऐसे लोग जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ में इनका विवाह नहीं हो पाता। जिससे प्राय बहुत ज्यादा इनको अगाध प्रेम रहता है, उनसे इनका विवाह नहीं होता है। उनसे किसी न किसी तरीके से दूरी बन जाती है। याद रखिएगा, रोहिणी नक्षत्र के बारे में मैं बता रहा हूं, यहां पर कुंडली के अंदर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर अलग अलग इंडिविजुअल लोगों की कुंडली देखी जाए तो उसमें बहुत सारे ग्रहों की बहुत सारी स्थितियां रहती हैं, जिनका एक साथ अध्ययन करके ही हम किसी एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। पर अगर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि आदमी को, जिससे वो प्रेम करता है, जिसके साथ उसको अगाध प्रेम होता है, उससे संबंध जुड़ना नहीं हो पाता है। तीसरी बात, ऐसे लोगों की कुंडली में ऐसा देखा जाता है कि इन पर दोष बहुत आता है। लोग इनको दोष देते हैं।
श्री कृष्ण की कुंडली देखिए आप, महाभारत का दोष मिला उनको, जबकि वो लड़े नहीं, पर कहा जाता है कि पूरा लड़वाने के पीछे जो पूरा षड्यंत्र था वो उनका ही था। किसको कैसे चलाना है, किसको कैसे खिलाना है, लोग पूरे तरीके से ये मान के चलते हैं कि यार जो भी करता धरता है वो यही है। तो ऐसे लोग कुछ करते नहीं है लेकिन दोष इन पर आता है। ऐसी चतुरता इनके पास रहती है, इतना इनका दिमाग रहता है और आध्यात्मिकता इतनी इतनी ज्यादा रहती है कि ये लोग कुछ ना करते हुए भी दोष में आ जाते हैं। ऐसे लोग प्राय बहुत ही सुंदर स्वभाव के होते हैं। इनका जो मुख रहता है वो एक अलग तेज देता हुआ रहता है। रोहिणी नक्षत्र के जो जातक रहते हैं उनका प्रेम जो रहता है वो अमर कर देने वाला होता है। ऐसे जातकों की कुंडली में प्राय देखा जाता है कि अगर ये शिवशंकर भगवान की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, तो इनके सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। इन लोगों को ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए और पुष्कर जाकर के अगर ये ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं तो इनकी सृजनात्मकता और इनके करियर में इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम रोहिणी के बारे में इतना ही बात करते हैं। किसी को कुछ लगे तो वो कमेंट कर सकता है, मैं बहुत और डीपली इसके बारे में बता सकता हूँ। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।